श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन, लाक तली लालड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुन, पलन वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। पलन वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम, धाम दुल्हा अक्षरातीत, पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप श्री प्राणनाथ जी, श्री राज जी का अति लाडले आत्म संबंधी श्री सुंदर साथ जी, श्री निजानंद युवा परिषद नेपाल द्वारा संचालित ब्रह्मवाणी एवं ब्रह्मवाणी में आधारित भजन गायन प्रतियोगिता ब्रह्मज्ञान धुन सीजन 1 को आज हामी 20औं एपिसोड में उपस्थित भएका छौं। मिति 2078 साल आषाढ 20 गते आइतबार, तदनुसार जुलाई 3, 2021। सर्वप्रथम आजको यस एपिसोडमा श्री निजानन्द सम्प्रदायका महात्मा जीहरूलाई हार्दिक स्वागत एवं आभार प्रकट गर्दछौं। यसैगरी यस कार्यक्रमका आदरणीय जजहरूलाई हृदयदेखि नै स्वागत गर्दै आभार प्रकट गर्दछौं र कोचहरू, यस सिजनका कोचहरूलाई पनि हृदयदेखि नै स्वागत गर्दै आभार प्रकट गर्न चाहन्छौं। तथा आजको यस एपिसोडमा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण प्रतियोगीहरूलाई पनि हृदयदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छौं एवं धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौं। देश विदेशबाट जोडिनुहुने सम्पूर्ण आत्मीय सुन्दर साथजी, ब्रह्मवाणी एवं ब्रह्मज्ञानको अभिलाषा राखेर दिव्य ब्रह्मपुर धाममा विराजमान युगल स्वरूपलाई दिलमा बसाउनको लागि आफ्नो सारा धन्दा कामलाई छोडेर संगीतको माध्यमबाट आज उपस्थित रहनुहुने आत्मीय सुन्दर साथजी, निजानन्द युवा परिषद नेपालको फेसबुक पेजबाट जोडिनुहुने सम्पूर्ण प्रेमी सुन्दर साथजी तथा जिज्ञासु महानुभावहरूलाई पनि हामी स्वागत गर्न चाहन्छौं, आभार प्रकट गर्न चाहन्छौं र सम्पूर्ण सुन्दर साथजीको नुरी चरण कमलमा प्रेम प्रणाम जी अर्पण गर्न चाहन्छु। प्रणाम जी। सुन्दर साथजी, ब्रह्मज्ञान धुन सिजन 1 को लाइभ राउन्ड को आज हामी अन्तिम एपिसोडमा छौं। अब हाम्रो अघिल्लो हप्ता भोटिङ राउन्ड सुरु हुनेछ र यस लाइभ राउन्डमा जति पनि उत्कृष्ट छनौट भएर अगाडिको राउन्डमा प्रवेश गर्नुहुने भएका सम्पूर्ण प्रतियोगीहरूले भोटिङ राउन्डको लागि पक्कै पनि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। हामीलाई पूर्ण विश्वास छ जब भोटिङ राउन्ड सुरु हुनेछ, अघिल्लो हप्ता नै भोटिङ राउन्ड सुरु हुनेछ र त्यसको विषयमा हामी जानकारी अवश्य नै गराउनेछौं। सुन्दर साथ जी, आइए अभी अभी जो इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी आत्मीय सुंदर साथ जी को फिर से एक बार स्वागत करना चाहते हैं और आभार प्रकट करना चाहते हैं। आइए सदा से आज भी हम कार्यक्रम का शुरुआत करेंगे प्रियतम धनी का आह्वान के साथ, आओ जी वाला गायन के साथ। और आओ जी वाला गायन के लिए आज का सेवा प्राप्त हुआ है इस सीजन के आदरणीय जज वानिका प्रधान जी। वानिका प्रधान जी को मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि आओ जी वाला गायन करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाए। वानिका प्रधान जी। संपूर्ण सुंदर साथीहरूको चरण कमलमा कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय।
बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरणा मंगल करणा, श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। आवो जीवाला म्हारे घेर, आवो जीवाला। आवो जीवाला म्हारे घेर, आवो जीवाला। आवो जीवाला म्हारे घेर, आवो जीवाला। एक लड़ी परदेस माँ, एक लड़ी परदेस माँ। मुने मुकीने का चाल्या, आवो जीवाला। आवो जीवाला म्हारे घेर, आवो जीवाला। मुने होती नींद रड़ी, मुने होती नींद रड़ी, तमे सूती मुके काराते, तमे सूती मुके काराते। जागे जोता पियो जी न पासे, जागे जोता पियो जी न पासे। पछतो था से प्रभाते, पछतो था से प्रभाते। आवो जीवाला म्हारे घेर, आवो जीवाला। कल कलीने कहो छो तमने, कल कलीने कहो छो तमने। आवजो आड़े खीड़े, आवजो आड़े खीड़े।
श्री इंद्रावती लागे चरणे आवो जीवाना भारे हीर आवो जीवाना एक लड़ी परदेस मां एक लड़ी परदेस मां मुने मुकीने का चाल्या आवो जीवाला आवो जीवाना भारे घेर आवो जीवाला आवो जीवाला आवो जीवाला। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुमधुर स्वर से प्रियतम धाम धनी का आह्वान आओ जी वाला गायन के लिए सुमधुर स्वर से हम सभी सुंदर साथ जी अपने अपने स्थान से धनी की आह्वान हो गया है। सुंदर साथ जी अब हमारा कार्यक्रम शुरू हो गया है। जो भी सुंदर साथ जी अभी भी डिले कर रहे हैं ज्वाइनिंग के लिए तो प्लीज ज्वाइनिंग कर सकते हैं। लाइव के लिए जूम में आइए, केवल एक अंगूठी से क्लिक ही करना है लिंक में, पासवर्ड आईडी को दबाना नहीं पड़ेगा सुंदर साथ जी। तो फेसबुक पेज में भी आप देख सकते हैं। तो आइए सुंदर साथ जी फिर से एक बार तीनों जज को मैं स्वागत करना चाहता हूं। आदरणीय वरिष्ठ गायक एवं संगीतकार हर्षद भाई जी, इसी तरह से सुमधुर स्वर के धनी आदरणीय सचिन जी और सुरीले स्वर के धनी बहुत सारे गीत में अपना स्वर दे चुकी है वानिका प्रधान जी को मैं एक मुष्ट से कृतज्ञता व्यक्त करते हुए फिर से एक बार स्वागत करना चाहता हूं। प्रणाम जी तीनों जज को। प्रणाम जी। प्रणाम जी लक्ष्मण भैया। प्रणाम जी। प्रणाम जी सचिन भैया। प्रणाम जी। प्रणाम जी वानिका बहन। प्रणाम जी हर्षद भाई। हर्षद भाई को प्रणाम। हाँ शायद आए नहीं मिले। हर्षद भाई जी प्रणाम जी। प्रणाम जी हर्षद भाई। प्रणाम जी। प्रणाम जी। और तीनों कोच को भी मैं स्वागत करना चाहता हूं आज के इस एपिसोड में। कोच श्रवण, कोच अर्पण और कोच रंजीत जी, तीनों कोच को फिर से एक बार स्वागत करते हुए आभार प्रकट करते हुए प्रणाम जी। प्रणाम जी। चाहता हूँ। प्रणाम जी अर्पण जी। प्रणाम जी श्रवण जी। प्रणाम जी रंजीत जी। प्रणाम जी। और आज के इस एपिसोड में आज के दिन जिसका गायन है, जिसका टर्न है, उन प्रतियोगी और सारे प्रतियोगी को भी फिर से एक बार स्वागत करना चाहता हूँ। आर यू रेडी? ऑल आर रेडी। मे बी सब प्रतियोगी रेडी है, अभी तैयारी में बैठे हैं। तो सबको फिर से एक बार धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं और स्वागत करना चाहता हूं और सभी को प्रणाम जी। और सभी सुंदर साथ जी को फिर से एक बार स्वागत करते हुए अभी अभी जो जुड़े हुए हैं सभी को फिर से एक बार स्वागत करना चाहता हूं और धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं। आइए सुंदर साथ जी अब हम कार्यक्रम का प्रारंभ करेंगे तीनों जज के अनुमति से। हमारे जी सचिन जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। प्रणाम जी। ओके प्रणाम जी। जजों की अनुमति से अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और इनवाइट करने जा रहे हैं टीम सचिन जी के टीम से, सचिन जी और कोच रंजीत जी के टीम से मैं इनवाइट करने जा रहा हूं आज का एपिसोड का पहला प्रतियोगी स्मिता शर्मा सिलगुड़ी से। स्मिता जी अपना प्रस्तुति प्रस्तुत करें। ब्रह्म ज्ञान धून सुनादई प्रेम रंग मरेदई रंगादई। प्रणाम जी सुन्दर साथी, म स्मिता शर्मा सिलगढी वेस्ट बेंगलबाट आज म एउटा वाणी प्रस्तुत गर्न गइरहेकी छु। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय।
प्रणाम जिसुन्दर साथजी, म स्मिता शर्मा सिलिगुडी वेस्ट बेङ्गलबाट आज म एउटा वाणी ज्ञान प्रस्तुत गर्न गइरहेकी छु। दुख तो हमारो आहार है और न को दुख खाए। दुख तो हमारो आहार है और न को दुख खाए। दुख के भागे सब फिरे, दुख के भागे सब फिरे, कोई विरला साध निभाए। दुख तो हमारो आहार है और न को दुख खाए। ता कारण दुख देत है, ता कारण दुख देत है। दुख बिन नींद न जाए, जिन अवसर मेरा पियो मिले, जिन अवसर मेरा पियो मिले, सो अवसर नींद गवाए। विरला साध निभाए। दुख तो हमारो आहार है और न को दुख खाए। दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, सो मैं छोड़ो क्यों कर जाए। जो मैं लियो है बुलाए, जो मैं लियो है बुलाए, सो मैं छोड़ो क्यों कर जाए। विरला साध निभाए। दुख तो हमारो आहार है और न को दुख खाए। इन अवसर दुख पाए, इन अवसर दुख पाए, और कहाँ चाहिए तो दुख बिना चरण कमल को, दुख बिना चरण कमल को, सखी कब न मिला कोई। विरला साध निभाए। दुख तो हमारो आहार है और न को दुख खाए, और न को दुख खाए, और न को दुख खाए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। थैंक यू वेरी मच स्मिता, बहुत सुंदर सुर से अपना प्रस्तुति प्रस्तुत की है। तो बहुत सारे सुंदर साथ जी ने आपके लिए मैसेज सबमिट किए हैं। लता दाहाल जी ने ब्यूटीफुल वॉइस नानी, ऑल द बेस्ट। अर्पण जी ने बोले हैं वाह वाह वाहिनी नाइस, मीठो आवाज। पूर्णिमा कोइराला, इशारा लिमिटेड सो स्वीट
इसी तरह से बहुत सारे सुंदर साथ जी ने आपके लिए SMS सबमिट किए हैं, तो बहुत सुंदर भाव प्रस्तुत किए, थैंक यू वेरी मच। अब आपका प्रतिस्पर्धी प्रतिद्वंदी कौन है और कैसा प्रस्तुतिकरण रहेगा उनका, मैं इनवाइट करने जा रहा हूं इस माफ कीजिए स्मिता के प्रतिद्वंदी सरिता उप्रेती गोरखा से। सरिता जी आइए अपना प्रस्तुति प्रस्तुत किया जाए। ब्रह्म ज्ञान धून सुनादै प्रेम रंग हृदय रंगाउँदै। प्रणाम जी, मैं सरिता उप्रेती हेटौड़ा से चिरंतन प्रकरण 16 से वाणी भाव प्रस्तुत करने जा रही हूँ। प्रणाम जी, म सरिता उप्रेती सिस्नेली गोर्खाबाट चिरंतन प्रकरण 16बाट वाणी भाव लिएर प्रस्तुत भएको छु। दुख तो हमारो हार है और को दुख खाए। दुख तो हमारो हार है और को दुख खाए। दुख के भागे सब फिरे, दुख के भागे सब फिरे। कोई विरला साथ निभाए। दुख तो हमारो हार है और को दुख खाए। क्या कारण दुख देत है, दुख बिना नींद न जाए। क्या कारण दुख देत है, दुख बिना नींद न जाए। जिन अवसर मेरा पियो मिले, जिन अवसर मेरा पियो मिले, सो अवसर नींद गमाए। विरला साथ निभाए। दुख तो हमारो हार है और को दुख खाए। दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, सो में छोड़ो क्यों कर जाए। जो मैं लिया है बुलाए, जो मैं लिया है बुलाए, सो में छोड़ो क्यों कर जाए। विरला साथ निभाए। दुख तो हमारो हार है और को दुख खाए। इन अवसर दुख पाइए, इन अवसर दुख पाइए। और कहाँ चाहिए थे तो दुख बिना चरण कमल को,
सखी कबहु न मिले आँखो बिरला साथ निभाए। दुख तो हमारो हार है औरन को दुख खाए। दुख की भागी सब फिरे, दुख की भागी सब फिरे, कोई विरला साथ निभाए। दुख तो हमारो है औरन को दुख खाए, औरन को दुख खाए। प्रणाम। प्रणाम जी। ओके, थैंक यू वेरी मच सरिता जी। तो बहुत सुंदर प्रस्तुति की है, मुझे उपाय तो सुनने को मिला है। तो और तो बहुत सारे सुरक्षा जी ने बेस्ट विशेष SMS सबमिट किए हैं, मैसेज सबमिट किए हैं। आइए हमारे जज अब कैसा कमेंट करते हैं आपके प्रस्तुति के लिए। सर्वप्रथम वानिका दीदी। प्रणाम जी सुन्दर साथ जी। दुवैजना हाम्रो सरिता अनि स्मिता सुन्दर साथ जी सुनिराख्नु भएको होला। तपाईहरुको प्रस्तुति राम्रो थियो। तपाईहरु दुवैजनाको आवाज एकदमै स्वीट छ। म चाहिँ भविष्यको हाम्रो बाणी गायिकाको रूपमा तपाईहरुलाई देख्न सक्छु। तपाईहरु दुवैजनालाई एकदमै मिठो आवाज। दुवैजनाले इक्वल नै थियो, दुईजनाको पर्फर्मेन्स इक्वल नै थियो। र दुवैजनाले फेरि एउटा मिस्टेक गर्नुभयो, त्यो मैले भन्नुपर्छ है। दुवैजनाको तानपुराको जुन चाहिँ स्केल थियो है, त्यो स्केल र तपाईहरुले गाउने स्केल डिफरेन्ट थियो। तानपुरा एकापट्टि थियो, तपाईहरुले अर्कोपट्टि गाइराख्नु भएको थियो। तर अर्को स्केलमा गाए पनि तर तपाईहरुले त्यो सुरलाई चाहिँ झर्न चाहिँ दिनु भएको थिएन। तर एउटा सिङ्गरको यस्तो खालको डिफेक्ट चाहिँ हुनु हुँदैन। खासमा जुन स्केल हामीले बजाउँछौँ त्यही स्केलमा नै हामीले टिप्न सक्नुपर्छ। र तपाईहरु दुवैजनाको सजेसन छ, बट इन्स्पाइट अफ द्याट तपाईहरु दुवैजनाले आफ्नो सुरमा मजाले टिकेर रहनु भयो, अन्तिमसम्म नभट्किकन गाउनु भयो। मैले सरिताजीको चाहिँ अलिकति ल्याटर हाफ जुन चाहिँ सक्ने बेलामा चाहिँ अलिकति एनर्जी कम भएको हो कि जस्तो फिल गरेँ। अब त्यो हाम्रो अरू जजहरूले भन्नुहुन्छ र तपाईँको आफ्नो जजले त्यो कुराहरू तपाईँलाई अझै राम्रोसँग सम्झाउनुहुन्छ होला। र अल द बेस्ट दुवैजनाको लागि। अघिल्लो राउन्डमा तपाईँहरू जो पनि जानुहुन्छ दुवैजनाले को आवाज राम्रो छ र अभियसली राम्रो प्रस्तुतिहरू तपाईँहरूले दिनुहुनेछ भन्ने कुरामा एकदमै विश्वस्त छु। प्रणाम जी। प्रणाम जी, थैंक यू वेरी मच वानिका दीदी। आइए फिर हम कमेंट सुनेंगे हर्षद भाई जी से। हर्षद भाई जी। प्रणाम जी। बहुत सुंदर गाया है। एक तो स्मिता जी और दूसरा है सरिता जी उप्रेती। स्मिता जी ने एक शब्द में थोड़ी गलती कर दी है, कोई विरला साथ निभाए ऐसा गाया है, वास्तव में विरला साथ निभाए ऐसा है। तो इनको जरा समझा दीजिए कि इस तरह से शब्द को पूरा समझ के गाइए। साधु शब्द हमारे में साधु शब्द नहीं आता है, साथ आता है। दूसरा जो अभी वानिका जी ने समझाया कि सूर लय ताल, अभी क्या है कि सरिता जी ने जो तबले का उपयोग किया इलेक्ट्रॉनिक्स है। इलेक्ट्रॉनिक तबला कभी रुकता नहीं है, वो कंटिन्यू अपनी ताल में चलता ही रहता है, इसीलिए उनका प्लस माइनस होता रहता है ताल में। सुर में भी मतलब गड़बड़ होती रहती है। तो थोड़ा और भी मतलब प्रैक्टिस कर लेते अच्छी तरह से पॉज के पास बैठकर तो बहुत अच्छा लगता। क्योंकि दोनों ने सुर से मतलब अपनी आवाज से बहुत अच्छे हैं, दोनों बहुत अच्छे हैं। सुर भी खुला है, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस में, अभ्यास में कमी, रियाज में कमी लगती है, वो जरा पूरी होती तो और अच्छा लगता। कि सचिन जी जिसको आगे ले जाना चाहे वो उनकी मर्जी है और वो भी अच्छी तरह से समझ पाते हैं, बहुत अच्छे संगीत जानते हैं, इसीलिए
मैं उनके ऊपर ये ज्यादा शब्द का उपयोग नहीं करूंगा। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो। जय। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ हर्षद भाई जी के लिए। सुंदर कमेंट। और जो हमारे जज ने आप लोग के लिए कमेंट्स कर रहे हैं, नो एक्सक्यूज। मुझे लगता है अब वाणी गायन में शब्द का डिफरेंस के लिए नो एक्सक्यूज बोल चुके हैं सभी तीनों जज ने। इसके लिए सभी प्रतियोगी अगले राउंड में ध्यान दे। तो आइए अब हम टीम सचिन जी और रंजीत जी के टीम में से दो प्रतिस्पर्धी ने अपना प्रस्तुति प्रस्तुत कर चुके हैं। तो सचिन जी से हम कमेंट सुनेंगे। सचिन जी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ, सुंदर साथ जी, अभी हम सुन रहे थे सरिता को और स्मिता को। अभी हर्षद भाई कह रहे थे कि वो विरला साथ है निभाए, वो था नहीं था है, शायद हर्षद भाई ऐसा बता रहे हैं। लेकिन वो उसको पढ़ा गया था, उसमें विरला साध है, था नहीं है, विरला साध निभाए, ये उसको चेक किया गया है। जहां तक मुझे ध्यान है हर्षद भाई, आप भी देखिएगा, मैंने उसको देखा था कि मुझे भी कंफ्यूजन था कि उसमें था है कि धा है, लेकिन उसमें धा है। वाणी खोल के देखा गया था, धा, विरला साध नहीं चेक किया गया था। हाँ देखिए, सरिता जी उपलब्धि जी है, उन्होंने साथ निभाया, उसने साथ बोला है। मैं अच्छा, स्मिता ने शायद धाई बोला है और सरिता ने शायद था बोला है। हाँ, तो सरिता ने था बोला है। कंफ्यूज है कि दोनों में से कौन है। हाँ, सरिता जी ने शायद था बोला है और स्मिता ने धा बोला है, जबकि वर्ड धाई है। आप सही कह रहे हैं। तो वो उसको चेक किया गया था। कहीं ना कहीं हम ये, मैं कोच की भी थोड़ी सी और हमारी भी मिस्टेक मानता हूँ कि हमें शायद सरिता को क्लियर करना चाहिए था कि जरा वो शब्द को सही कर लें। और इस बात का ख्याल हर कोच को भी रखना चाहिए कि वो जिस तरह का प्रोनाउंसिएशन कर रही है, क्योंकि पहले तो कोच नहीं था उनके पास में, अब सबके पास कोचेज हैं। इसलिए मैं कोच, जितने भी कोच सुन रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि वो खुद कैंडिडेट्स को वर्ड क्लियर करवा दिया करें। क्योंकि बात सही कही हर्षद भाई ने कि जब वर्ड अच्छे सही ढंग से नहीं बोले जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। वाणी का कोई भी शब्द इधर से उधर नहीं होना चाहिए। ये हर्षद भाई का विचार बहुत अच्छा लगता है और ये सबके लिए मान्य भी है कि हम इस बात का ख्याल रखें। खैर, अभी हम दोनों की परफॉर्मेंस सुन रहे थे, स्मिता और सरिता की। दोनों की आवाज बहुत मीठी है, इसमें कोई शक नहीं है, दोनों ने बहुत अच्छा गाया है। लेकिन कहीं ना कहीं सरिता जो है, आप अपनी रिदम से आउट हो रहे हैं। आप जरा खुद भी सुनिएगा, आपने स्थाई में ही अपनी रिदम को छोड़ दिया है। जहां ताल का टेम्पो चल रहा है, आप वहां से आउट हो रही हैं। इसलिए आपको भी रियाज की और भी आवश्यकता है, जरूरत है। एक एनर्जी का फील होना चाहिए ताकि परफॉर्मेंस में हमें देखने को मिला। उसकी आवाज में मिठास दोनों की है, दोनों की आवाज में कमी नहीं है, लेकिन जो एक फील है, जो एनर्जी है, वो स्मिता की बहुत अच्छी है। और मैं सरिता से कहूंगा कि वो खुद भी अपनी रिकॉर्डिंग को एक बार दोबारा सुने और ताल को पकड़ के चलें। बेताला होना बहुत ही गलत माना जाता है, क्योंकि स्वरों को साधना आसान है और ताल को सही करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए ताल में रहने का प्रयास करें, सरिता से मैं कहूंगा, और प्रैक्टिस को और अच्छा बनाएं। धनी ने आपको अच्छी आवाज दी है, इस बात की बहुत खुशनसीबी आपकी है कि आप अच्छी आवाज रखती हैं। अपनी प्रैक्टिस को और आगे बढ़ाएं और अच्छा परफॉर्मेंस करें। मैं स्मिता को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहूंगा, स्मिता शर्मा को, कि वो आगे जा रही हैं। अपनी परफॉर्मेंस को और अच्छे से करें, ये उनके लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम जी। थैंक यू वेरी मच सचिन जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्मिता शर्मा अगले राउंड अर्थात वोटिंग राउंड में प्रवेश कर चुके हैं। तो स्मिता बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं श्री निजानंद युवा परिषद नेपाल के तरफ से और मेरा व्यक्तिगत तरफ से। और सरिता जी, आपका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा रहा। तीनों जज से आपको कमेंट सुनने को मिला है, लेकिन ताल सुर के लिए कुछ कमियां है। इसके लिए अगले यात्रा में, अगले अपने जीवन के यात्रा में जरूर ही इस कमेंट्स को पॉजिटिवली यूज करें, ताकि चेंजिंग होता चला जाए। तो आपका साथ यहाँ तक रहा।
निजानंद युवा परिषद नेपाल के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे ही साथ और सहयोग का हम अपेक्षा करते हैं सभी सुंदर साथ जी से, और सभी सुंदर साथ जी का ही कार्यक्रम है और सभी सुंदर साथ जी के साथ और उपस्थिति से ही ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। तो सरिता जी, आपका सफर ब्रह्म ज्ञान धुन सीजन 1 में यहीं तक रहा, कुछ कहना चाहती हैं सरिता जी? प्रणाम जी, संपूर्ण सुंदर साथ जी लगायत संपूर्ण जजहर में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जो आपने मुझे यहाँ तक ले रखे, मुझे बहुत सपोर्ट किया और सीखने का भी मौका दिया, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। और मैंने इसमें रंजित जी ने मुझे शायद ही सिखाया था, पर मेरे ही गलती थे, मैं गाते समय भूल गई, वो रिकॉर्डिंग करते समय उन्होंने अच्छे से गाइड किया था, मेरा ही गलती था इसमें। और ताल सुर की बात, तो मेरा अभी फाइनल एग्जाम चल रहा है, इसलिए मैं पूरे से प्रैक्टिस कर नहीं पाई। फिर भी मैं ये आपकी सुझाव सलाह मैं अगले दिन में जब मैं फ्री होंगी तब मैं प्रैक्टिस करके आगे बढ़ूंगी। संपूर्ण जज लगाए संपूर्ण सुंदर साथीहरुमा कोटि कोटि प्रणाम। थ्याङ्क यू भेरी मच सरिता जी, सुन्दर विचार राख्नुभयो तपाईले, खुसीको साथमा एकदम दिलबाट तपाईले आफ्नो भावनाहरू राख्नुभयो। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। पक्कै पनि एक दिने संगीतलाई दिने कि गाईलाई दिने, पढाइलाई धेरै दिनुभयो होला, ठिक छ, पढाइलाई पनि दिनुपर्छ, संगीतलाई पनि दिनुपर्छ र दुवैलाई साथसाथै लिएर गएर कुनै एउटामा सक्सेसता हासिल गर्नुपर्छ। थैंक यू वेरी मच। अर्को टीमबाट प्रतियोगीहरू लिनेछौँ। आइए सुंदर साथ जी, मैं इन्वाइट करने जा रहा हूँ टीम बानिका जी और श्रवण जी के टीम से कोहलपुर नेपाल से गंगा श्रेष्ठ को मैं अपना प्रस्तुति के लिए विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ। गंगा जी आइए अपना प्रस्तुति प्रस्तुत कीजिए। ब्रह्म ज्ञान धून सुनादै प्रेम रंगमा हृदय रंगाउँदै। सुन्दर साथीहरुमा मेरो कोटि प्रेम प्रणाम जी। म गंगा श्रेष्ठ कोहलपुर बाँके जिल्लाबाट किरान्तन प्रकरण 18 रहेको छ। प्रणाम जी। मैं तो बिगड़या बेशौखे बिछुड़िया, मैं तो बिगड़या बेशौखे बिछुड़िया। बाबा मेरे ढेग आओ मत कोई, बाबा मेरे ढेग आओ मत कोई। बेर बेरा बरजत हो रे बाबा, बेर बेरा बरजत हो रे बाबा। ना तो हम जो बिगड़ेगा सोई, ना तो हम जो बिगड़ेगा सोई। मैं तो बिगड़या बेशौखे बिछुड़िया। मैं लाज मत पत दायरे दुनी को नीलज होए भया न्यारा। मैं लाज मत पत दायरे दुनी को नीलज होए भया न्यारा। जो राखे कुल वेद मर्यादा, जो राखे कुल वेद मर्यादा। सोची न संग करो हमारा, सोची न संग करो
बिछोरिया मैं कहूँ दुनिया भई बाबरी ओ कहे बाबरा मोहे मैं कहूँ दुनिया भई बाबरी ओ कहे बाबरा मोहे अब एक मेरे कहे कौन पति जे अब एक मेरे कहे कौन पति जे ये बहुत झूठे क्यों होए ये बहुत झूठे क्यों होए मैं तो बिगड़ गया विषो थे बिछोरिया सतगुरु संगे में ये घर पाया दिया पर ब्रह्म दिखाई सतगुरु संगे में ये घर पाया दिया पर ब्रह्म दिखाई महामत कहे में या विधि बिगड़िया महामत कहे में या विधि बिगड़िया तुम जिन बिगड़ो भाई तुम जिन बिगड़ो भाई मैं तो बिगड़िया विषो थे बिछोरिया मैं तो बिगड़िया विषो थे बिछोरिया बाबा मेरे ढेग आओ मत कोई बाबा मेरे ढेग आओ मत कोई दूर बेरा बरजत हो रे बाबा दूर बेरा बरजत हो रे बाबा ना तो हम जो बिगड़ेगा सोई ना तो हम जो बिगड़ेगा सोई मैं तो बिगड़िया विषो थे बिछोरिया प्रणाम जी प्रणाम जी थैंक यू वेरी मच गंगा श्रेष्ठ गंगा जी थैंक यू वेरी मच धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सुमधुर स्वर से मैं तो बिगड़िया विश्व ते बिछोड़िया बाबा मेरे डिगम आओ मत कोए ये प्रस्तुत है बहुत सुंदर भाव सभी सुंदर साथ जी का तो आइए आपका प्रतिद्वंदी कहां से है और कैसा प्रस्तुति करते हैं हम सुनेंगे टीम वानिका दीदी और श्रवण जी के टीम से खुद श्रवण के टीम से है तो दूसरा प्रतियोगी है गंगा के प्रतिद्वंदी विष्णु गुरुङ काठमाडौँ से विष्णु जी अपना प्रस्तुति प्रस्तुत कीजिए आइए ब्रह्म ज्ञान धूल सुनाउँदै प्रेम रंग हृदय रंगाउँदै। प्रणाम जी मैं किरंतन वाणी का प्रकरण 19 से 18 बोले थे गंगा जी ने लेकिन यहाँ 19 लिखा है 19 से एक भाग प्रस्तुत करने जा रहा हूं मैं विष्णु गुरुङ काठमाडौँ।
प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साहब जी। मैं विष्णु गुरुङ कीर्तन वाणी का प्रकरण 19 का भाव प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मैं तो बिगड़िया विश्व से बिछोड़िया, मैं तो बिगड़िया विश्व से बिछोड़िया, बाबा मेरे ढीर आओ मत कोए, बाबा मेरे ढीर आओ मत कोए, बेरा बेरा बरजत हूँ रे बाबा, बेरा बेरा बरजत हूँ रे बाबा, ना तो हम जो बिगड़ेगा सोई, ना तो हम जो बिगड़ेगा सोई, मैं तो बिगड़िया विश्व से बिछोड़िया। मैला जमा तपा दायरे दुनी को, नीला जहोए भया न्यारा, मैला जमा तपा दायरे दुनी को, नीला जहोए भया न्यारा, जो राखे को वेद मर्यादा, जो राखे को वेद मर्यादा, सोजिन संग करो हमारा, सोजिन संग करो हमारा, मैं तो बिगड़िया विश्व से बिछोड़िया। मैं कहूँ दुनिया भई बाबारी, ओ कहे बाबरा मोही, मैं कहूँ दुनिया भई बाबारी, ओ कहे बाबरा मोही, अब एक मेरे कहे को न पति जे, अब एक मेरे कहे को न पति जे, ए बहुत झूठे क्यों होई, ए बहुत झूठे क्यों होई, मैं तो बिगड़िया विश्व से बिछोड़िया। सतगुरु संगे में है घर पाया, दिया पारा ब्रह्मा दिखाई, सतगुरु संगे में है घर पाया, दिया पारा ब्रह्म दिखाई, महामत कहे मैं या विद बिगड़िया, महामत कहे मैं या विद बिगड़िया,
तुम जिन बिगड़ो भाई, तुम जिन बिगड़ो भाई, मैं तो बिगड़िया विश्व से बिछोड़िया, बाबा मेरे लिए आओ मत कोई, बेरा बेरा बरजत हूँ रे बाबा, बेरा बेरा बरजत हूँ रे बाबा, ना तो हम जो बिगड़ेगा सोई, ना तो हम जो बिगड़ेगा सोई, मैं तो बिगड़िया विश्व से बिछोड़िया। प्रणाम जी। मीठे स्वर से मैं तो बिगड़िया विश्व से बिछड़िया, गंगा जी और विष्णु जी दोनों ने एक ही कीर्तन प्रस्तुत की है। ऐसे तो लाइव राउंड में बैटल राउंड है सुंदर साथ जी, सभी को पता हो चुका है कि एक ही कीर्तन भाव दोनों दो प्रतियोगी ने प्रस्तुत करना पड़ेगा। आइए हमारे जज से कमेंट सुनेंगे आदरणीय हर्षद भाई जी। हर्षद भाई जी प्रणाम जी प्रणाम। फिर वही शब्दों की मारामारी है। एक कहता है विश्व से बिछड़िया और एक कहता है विश्व से बिछड़िया। कोई बात नहीं, अब क्या करे, जब है ही नहीं, वाणी को पूरा पढ़ते नहीं, सुनते नहीं, समझते नहीं, और ताल में भी बहुत दोनों में कमी है। जो पहले बहन ने जो गाया गंगा जी ने 3 चौपाई तक तो ताल ठीक रहा, चौथी चौपाई में इन्होंने ताल से बाहर निकल गए। तो दोनों को अच्छी तरह से ताल में, हाँ, जो भाई साहब का जो है विष्णु जी का आवाज में बहुत दर्द है, बहुत ही प्यारा है। बस इनको थोड़ी सी एक अच्छे मंजे हुए संगीतकार के पास बैठ कर गाए तो अपना बहुत ही ऊंचा स्थान पाएंगे वाणी में। ये मेरी एक दिल की भाव है। तो आप कृपा करके मेरी तरफ से दोनों को थोड़ा इतना समझना है, क्योंकि अभी साथ में थे आते तो है नहीं, तो बात इनको शायद सब सुनते होंगे तो समझ लेते हैं। तो आप कृपा करके इनके इन बातों को थोड़ा समझा दीजिए कि ताल में थोड़ा गड़बड़ हो रहा है और शब्द पूरा पढ़ के गाए। और जो कीर्तन प्रकरण 18 आई है, 19 नहीं है, ये बात समझ लीजिए। ठीक है, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। आइए हम फिर कमेंट्स सुनेंगे सचिन जी से। सचिन जी। हाँ जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, अभी हमने दोनों के भाव सुने हैं। गंगा श्रेष्ठ और राजीव भाई को सुना अभी हमने, और अभी जो हर्षद भाई कह रहे थे उन्होंने बिल्कुल सारी बात को कंप्लीट कर दिया है। मैं उसको दोबारा क्या रिपीट करूं कि दोनों में ताल का इन और आउट हो रहा था, और ताल की पकड़ के चलना बहुत जरूरी है। उसके बिना बहुत कमी महसूस होती है, बहुत अपने आप में बहुत बड़ी मिस्टेक्स है। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि इसके साथ प्रैक्टिस करने की बहुत आवश्यकता है दोनों को ही। गंगा बहन बहुत मीठा गाती हैं और विष्णु भाई की भी आवाज अपने आप में बहुत अच्छी है। दोनों की वॉइस क्वालिटी डिफरेंट है, दोनों की बहुत अच्छी आवाज भी है। और मेन तो दोनों को ताल को पकड़ के प्रैक्टिस करने की बहुत जरूरत है, इस पे जरा ध्यान दें। बाकी ऑल द बेस्ट आगे जो वानिका बहन का है। धन्यवाद। प्रणाम जी, थैंक यू वेरी मच। आइए टीम वानिका दीदी से हम कमेंट सुनेंगे और किसको आगे बढ़ाएंगे। वानिका दीदी, दोनों का ताल का समस्या तो है, दोनों जज ने अपना अपना कमेंट्स में कह चुके हैं। तो वानिका दीदी प्लीज। प्रणाम जी। जी मैं भी बिल्कुल सहमत हूँ। हमारे दोनों जज ने ठीक सही पोइन्ट को पक्रा है। दुईजनाको तालमा अलिकति उहाँहरू बेताल भइराख्नु भएको थियो। अब एकजनाले अलि बेसी गरे, एकजनाले अलिक कम्ती मिस्टेक गरे, त्यति मात्रै डिफरेन्स हो।
अनि यो पोइन्टमा चाहिँ गङ्गाले अलिकति राम्रो गाए। आजको पर्फर्मेन्स चाहिँ अलिकति गङ्गाको राम्रो थियो भन्छु म चाहिँ, किनभने गङ्गाको त्यो जुन चाहिँ ताल, जुन बेताला भयो त्यो लास्ट अन्तरामा, जुन लास्टको चौपाई जुन चाहिँ गाएको थियो त्यहाँ ऊ बेताला भएको थियो। अनि एक लाइन पुरै बेताला भइसकेपछि तर उसले फेरि दोस्रो लाइनमा पक्रियो, ऊ फेरि तालमा आयो होइन, त्यो उसको एउटा प्लस पोइन्ट भयो। अनि हामी सबै आज जति पनि यहाँ यो लाइभ प्रोग्राम हेरिराख्नु भएको छ सुन्दर साथीहरूलाई म यो अवगत गराउन चाहन्छु कि हाम्रो विष्णुजी चाहिँ उहाँ कोरामा हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँको आमाको धामगमन भएकोले गर्दा उहाँ कोरामा हुनुहुन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले अलिकति क्लास पनि अटेन्ड गर्न पाउनु भएन, प्र्याक्टिस पनि गर्न पाउनु भएन। त्यसले गर्दाखेरि यो अलिकति यहाँनिर आएर अलिकति ल्याक भयो उहाँको। र हाम्रो गङ्गा पनि त्यतिकै उसलाई हेर्दाखेरि पनि उसलाई म सल्युट गर्छु, किनभने गङ्गाको एकदमै सानो बच्चा, एउटा 5 महिनाको एउटा 6 वर्ष बच्चा घरमा एक्लै है, बिहानदेखिको बेलुकासम्म उसले आफै दुईजनालाई सबै हेरेर होइन, घरमा कोही पनि छैन उसको पनि। बट द्याट सुड नट बी एन एक्सक्युज है, कम्पिटिसनमा आएपछि त्यो त एक्सक्युज हुनु भएन। तर पनि उसको जुन चाहिँ स्ट्रेन्थ छ होइन, त्यो 5 महिनाको बच्चालाई काखमा राखेर अनि 6 वर्षको बच्चालाई हेर्न दिनभरि हेरेर अनि यो समय निकालेर उसले यो जुन चाहिँ पार्टिसिपेसन उसको छ त्यो साँच्चै नै हामीले गर्व गर्नुपर्ने कुरा अनि अप्रिसिएट गर्नुपर्ने कुरा। र उसको जुन चाहिँ त्यो खट्नु सक्ने एउटा शक्ति छ नि, त्यसलाई साँच्चै नै हामीले सल्युट गर्नुपर्छ। र यति भइकन पनि अब गङ्गाले गरिरहेको छ। र आजको पर्फर्मेन्स को हिसाबमा चाहिँ म अगाडि गङ्गालाई लिन चाहन्छु, लैजाउन चाहन्छु, किनभने दुईजनाले मिस्टेक त गर्यो तर मिस्टेक कसले बेसी गर्यो कसले कम्ती गर्यो भन्ने कुरा मात्रै हो विष्णुजी है। यो पालिको सिजनको लागि तपाईँलाई हामीले अगाडिको राउन्डमा लैजान सकेनौँ। तपाईँको स्थिति पनि त्यस्तो थियो, त्यस्तै हुन्छ सधैँ, स्थिति आफ्नो बसमा हुँदैन सबै कुराहरू। तपाईँले अलिकति कम समय, मतलब तपाईँले अलिकति रियाजलाई समय दिनु पाउनु भएन। सो तपाईँको पर्फर्मेन्स सबै देखियो आज। सो यसपालिको लागि चाहिँ सरी। अनि गङ्गालाई कङ्ग्रेचुलेसन्स। अब नेक्स्ट राउन्डमा तपाईँलाई हामी लाँदैछौँ। तर एकदमै आज जुन जजहरूले हाम्रो सचिनजी अनि हर्षदजीले जुन कुरा पोइन्ट आउट गर्नुभएको छ त्यो कुरालाई चाहिँ एकदम याद राखेर अर्को एपिसोडमा चाहिँ यो कुराहरू फेरि दोहोरिनु हुँदैन। यो कुरालाई ध्यानमा राखेर अनि यसको धेरै प्र्याक्टिस गर्ने गङ्गालाई यो भन्न चाहन्छु। प्रणाम जी। प्रणाम जी, धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु म वानिका दिदी प्रति। पक्कै पनि विष्णुजीको पनि समस्या नै समस्या रह्यो, बिचरा कोरोनाबाट उहाँ एकदम ग्रसित हुनुभयो, धेरै दिन ग्रसित हुनुभयो। जब यो कार्यक्रम सुरु भयो र सुरुका एपिसोडहरूमा उनके जो पार्टिसिपेंट उपस्थिति था वो बहुत दर्दनाक था। और गंगा जी का भी वैसा ही था, तो बाल बच्चे थे। और विष्णु जी का जो शोर है इसके विषय में तो हमारे जज से सुन चुके हैं। तो कंग्रेचुलेशन गंगा, अगले राउंड में आप वोटिंग राउंड में प्रवेश कर चुकी है। तो अपना टीम से वानिका दीदी ने आपके लिए आगे का राउंड के लिए आगे का सफर के लिए तय किया है। तो विष्णु जी का सफर ब्रह्मज्ञान धुन सीजन 1 का यहीं तक रहेगा। विष्णु जी का भी हमारे साथ बहुत दिन से रह रहे हैं, तो आगे का दिन में ही हमारे साथ में ही रहेंगे, क्योंकि एवरी प्रोग्राम में उनका उपस्थिति है। और एवरी सत्संग कार्यक्रम, वितक शिविर और चंचनी शिविर में उपस्थित होकर वाणी गायन, अर्जी गायन और ये सेवा वो दे रहे हैं। तो विष्णु जी के लिए भी बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं हम। विष्णु जी कुछ कहना चाहते हैं, प्लीज अनम्यूट। सबसे पहले नेपाल युवा परिषद को और तीनों जजेस को और कोचेस को मैं प्रणाम करता हूं। और मैं कुछ क्या कहूं, मेरा सफर यहीं तक रहा। आगे जाने वालों के लिए बहुत बहुत बधाइयां। और रामनाथ जी का वाणी इसी प्रकार से
एक एक आपस में जो अच्छा गाकर और संसार में फैला जाए, ये मेरा शुभकामना है। मैं तो अब उम्र के हिसाब से थोड़ा मैं सीख नहीं सकता हूँ, इसलिए उम्र वाला बच्चों के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ और आप लोग के लिए बहुत आभार हूँ मैं कि यहाँ तक मेरे को आप लोग ने जो मौका सौभाग्य दिया है, वो मैं बहुत बहुत आभार हूँ और सभी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आगे कोशिश करेंगे, कोशिश रहेगा कि प्राणनाथ जी का वाणी गाने के लिए मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा और मेरा बहुत बहुत कोशिश रहेगा सभी जजों के मुखारबिंद से जो निकला है वाणी, मैं उसको अपना सर पर रखूंगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु जी। आपने बहुत दिल से मुस्कुराते हुए अपना भाव रखे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम फिर आगे बढ़ेंगे और आगे टीम हर्षद जी और अर्पण जी के टीम में से मैं बुलाना चाहूंगा राजेश चौनगाई हेटोड़ा से है। राजेश जी, अपना प्रस्तुत किया जाए। ब्रह्म ज्ञान धून सुनादै, प्रेम रंग मरेदै रंगाउँदै। प्रणाम जी, म राजेश चौलगाई ढाडाबाट। म आज किरन्तन ग्रन्थ प्रकरण 17 को चपाई गाउन गइरहेको छु। प्रणाम जी। सा ग म प ग म ग नि ग सा, सा म ग नि ग सा। दुख तो हमारो आहार है, और न को दुख खाए। दुख तो हमारो आहार है, और न को दुख खाए। दुख के भागे सब फिरे, दुख के भागे सब फिरे, कोई बिरला साथ निभाए। दुख तो हमारो आहार है, और न को दुख खाए। ता कारण दुख देता है, ता कारण दुख देता है। दुख बिना नींद न जाए, जिन अवसर मेरा पियू मिले, जिन अवसर मेरा पियू मिले, सो अवसर नींद गमाए। बिरला साथ निभाए। दुख तो हमारो आहार है, और न को दुख खाए। दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, सो मैं छोड़ो क्यों जाए। जो मैं लियो है बुलाए, जो मैं लियो है बुलाए, सो मैं
छोड्यो क्यों जाए बिरला साथ निभाए। दुख तो हमारो आहार है और न को दुख खाए। इन अवसर दुख पाइए, इन अवसर दुख पाइए और कहाँ चाहिए तो है तो है। दुख बिना चरण कमल को, दुख बिना चरण कमल को सखी कबू न मिला कोई। बिरला साथ निभाए। दुख तो हमारो आहार है और न को दुख खाए। दुख तो हमारो आहार है और न को दुख खाए। दुख के भागे सब फिरे, दुख के भागे सब फिरे कोई बिरला साथ निभाए। दुख तो हमारो आहार है और न को दुख खाए और न को दुख खाए। प्रणाम जी। राजेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, बहुत सुंदर भाव प्रस्तुत किए हैं और इसमें बहुत सारे सुंदर साथ जी ने आपके लिए SMS किए हैं, मैसेज सबमिट किए हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है राजेश जी, हरपन जी ने भेजे हैं। तो बहुत सारे सुंदर साथ जी ने धीरे धीरे सुंदर वाणी भाव सुंदर साथ जी। राज जी प्लीज यू आगे एक आया था SMS देख रहा हूँ। सुंदर वाणी गायन राजेश जी प्रेम प्रणाम जी। यो राउन्डमा मात्र हैन ब्रह्मज्ञान सिजन 1 को विजेता हुनुपर्छ हजुर भनेर मेसेज गर्नु भएको छ विदुर प्रसाद गौतम जी ले। थैंक यू वेरी मच राजेश जी, बहुत सुंदर भाव। ऐसे SMS से हमें पता चलता है कि सब सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ जी बहुत आनंद प्राप्त कर रहे हैं। तो आइए, आपका प्रतिद्वंदी कहाँ से है और कैसा प्रस्तुति रहता है हम सुनेंगे। आपका प्रतिद्वंदी है हीरा निजानंदी सुवर्णपुर परसा से। हीरा जी अपना प्रस्तुति प्रस्तुत कीजिए, आइए प्लीज हीरा जी। ब्रह्म ज्ञान धून सुनाउँदै प्रेम रङ्गमा हृदय रङ्गाउँदै। प्रणाम जी, म हीरा निजानन्दी सुवर्णपुर पर्सा जिल्लाबाट एक वाणी भाव प्रस्तुत गर्न गइरहेकी छु। सुन साथी, वाणीको भावको बोल छ दुख तो हमारो आहार है। प्रणाम जी। दुख तो हमारो आहार है और न को दुख खाए। दुख तो हमारो आहार है और न को दुख खाए। दुख के भागे सब फिरे, दुख के भागे
दुख खाए। तो कारण दुख देता है, तो कारण दुख देता है, दुख बिना नींद न जाए, जिना अवसर मेरा पेऊ मिले, जिना अवसर मेरा पेऊ मिले, सो अवसर नींद गवाए, बिरला साथ निभाए। दुख तो हमारो आहार है, और न को दुख खाए। दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, सो मैं छोड़ियो क्यों जाए, जो मैं लियो है बुलाए, जो मैं लियो है बुलाए, सो मैं छोड़ियो क्यों जाए, बिरला साथ निभाए। दुख तो हमारो आहार है, और न को दुख खाए। दुख तो हमारो आहार है, और न को दुख खाए। इन्हें अवसर दुख पाए, इन्हें अवसर दुख पाए, और कहा चाहिए ता है तो ही, दुख बिना चरण कमली को, दुख बिना चरण कमल को सखी कब हो ना मिला कोई, बिरला साथ निभाए। दुख तो हमारो आहार है, और न को दुख खाए। दुख तो हमारो आहार है, और न को दुख खाए, और न को दुख खाए। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं मैं। हीरा निजानंदी सुंदर साथ जी सुवर्णपुर परसा से है, बहुत सुंदर शोर से जोश भरे उमंग के साथ अपना प्रस्तुति प्रस्तुत किए हैं। बहुत सारे सुंदर साथ जी ने आपके लिए भी SMS सबमिट किए हैं। घनश्याम कपोपरा ने किया आज के दिन का बेस्ट परफॉर्मेंस। प्रणाम जी। कुबेर पोखरेल जी ने आप तो ब्रह्म सृष्टि के हीरा है।
बधाई हो आपको, प्रणाम जी, जोश और बढ़ाइए। ऐसे अर्पण जी ने भी आपके लिए एसएमएस भेजे हैं। भावपूर्ण गायकी, सुंदर गायन, बहुत सुंदर गायन प्रस्तुत की है। तो हीरा जी, आपका प्रस्तुति भी बेजोड़ रहा और राजेश जी का भी प्रस्तुति बेजोड़ रहा। आइए अब हम कमेंट सुनेंगे, कैसा रहा, हमारे जज आपके लिए कैसे कमेंट्स करेंगे। सचिन जी पहले, सचिन जी। हाँ जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, सबसे पहले तो मैं कोचेस को कुछ कहना चाहता हूँ कि हमारे जो तीनों कोचेस अगर मुझे सुन रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि जब 3 टीमें हमारे पास हैं तो 3 तरह के भाव होने चाहिए। आपने 2 कोचेस ने एक ही तरह का भाव 2 टीमों को तैयार करा दिया। दुख तो हमारो आहार है और उनको दुख है। हीरा नंदी ने भी वही गाया, राजीव भाई ने वो गाया, सरिता ने भी वही गाया और स्मिता ने भी वही गाया। अब 4 जनों ने सिर्फ एक ही भाव गाया है। क्या हमारे पास वाणी का कलेक्शन नहीं है या हमें आता नहीं? क्या नहीं है, हर चीज है हमारे पास में। हमारे पास इतनी कंपोजिंग तैयार है हमारे कोचेस के पास, तो वो इतना अच्छा संगीत का ज्ञान रखते हैं। उन्हें हर टीम को अलग अलग तरह की वाणी कीर्तन सिखाए जाने चाहिए थे। आपने 2 कीर्तन 2 टीमों को एक साथ ही निपटा दिए। नहीं, ऐसे मत कीजिए। इस प्रोग्राम के रंग को हमें और ज्यादा बिखेरना है, उसमें खूबसूरती को लाना है। आपने एक ही तरह का भाव 2 टीमों को दिया है। भविष्य में इस बात का ख्याल रखें कि 3 अगर टीमें आ रही हैं, 3 जजेस की टीमें हैं, तो अलग अलग ही वाणी कीर्तन होने चाहिए। खैर, अभी हमने सुना हीरा और राजीव जी को, दोनों की परफॉर्मेंस में बहुत अंतर भी है। एक तो बड़ा भावपूर्ण है और दूसरा सीखा हुआ है। हीरा निजानंदी ने बहुत भाव से गाया है, दिल से गाया है, इसमें कोई शक नहीं है। और राजीव की परफॉर्मेंस में हाँ, सीखा हुआ है उनका, उन्होंने सीख कर गाया है, समझ कर गाया है। और दोनों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और दोनों ने ही बहुत अच्छा गाया है। और बिल्कुल अपने रिदम से, जैसे हम पिछले परफॉर्मेंस देखते कि सुंदर साथ बेताला हो रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और दोनों के स्वर भी बहुत अच्छे लगे हैं, इसलिए दोनों को मैं ऑल द बेस्ट कहूंगा। और हीरा जी के लिए कहूंगा, सच में उन्होंने बहुत भाव से गाया है, दिल से गाया है। और राजीव के लिए भी ऑल द बेस्ट। राज जी, आप दोनों पे कृपा करें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आइए कमेंट्स हम सुनेंगे वानिका दीदी से। वानिका दीदी। प्रणाम जी सुन्दर साथजी। आजको 2 जनाको पर्फर्मेन्स एकदमै हाम्रो हिराजी अनि राजेशजीको है आफ्नो आफ्नै विशेषताहरू थियो पर्फर्मेन्समा। हाम्रो हिराजी एकदमै त्यो हुन्छ नि, हामीले दिल चिर्के भन्छ नि, भित्रबाट दिलबाटै चिरेर एउटा जुन चाहिँ एउटा विरह हुन्छ नि, त्यो उहाँको भोइसमा जुन चाहिँ देख्यो नि, त्यो एकदमै भित्र दिल चिरेर आएको जस्तो त्यो आवाज उहाँको नि, यस्तो बुलन्द होइन। त्यो आवाज चाहिँ यस्तो छोयो मलाई, यस्तो भाव थियो उहाँको आवाजमा। त्यो उहाँको एकदमै स्ट्रङ पोइन्ट थियो। र राजेशजीको कुरा गर्दाखेरि राजेशजीको फेरि सफ्ट है, अनि अलिकति त्यो जुन चाहिँ गलाको कामहरू भएको, अनि अलिकति सरगमहरू हालेर अलिकति सजाएर त्यसलाई प्रेजेन्टेसन उहाँको जुन चाहिँ थियो, त्यसको फेरि अलग्गै एउटा होइन, त्यो अलग्गै विशेषता थियो उहाँको। र समग्रमा भन्नुपर्दा 2 जनाले एकदमै राम्रो, तपाईहरूको 2 जनाको पर्फर्मेन्स चाहिँ उम्दा थियो आजको। एकदमै मलाई एकदमै मन छोयो। र हिराजी यसरी नै गाउनु होला। मलाई एकदमै हजुरको त्यो भाव साह्रै छोयो, जुन प्रकारले तपाईँले गाउनु भयो नि, एकदमै त्यो दिल चिरेर जुन गाउनु भयो नि, एकदमै मन पर्यो। र राजेशजी, तपाईँले पनि एकदमै राम्रो गाउनु भयो। तपाईँको त्यो गलाको कामहरू, सानो बारीकीहरू एकदमै राम्रो थियो। र 2 जनाको पर्फर्मेन्स मलाई मन पर्यो। सायद हाम्रो जजलाई, अब तपाईँको टिमको जजलाई गाह्रै हुन्छ होला तपाईँहरूलाई, जो पनि तपाईँहरू अगाडि जानुहुन्छ राम्रो गर्नुहुन्छ भन्ने आशा छ। र अल द बेस्ट टु बोथ अफ यू। प्रणाम जी। प्रणाम जी। थैंक यू वेरी मच वानिका दीदी। पक्कै पनि 2 जनाको बहुत सुंदर भाव रहेको छ। आइए अब हम टीम हर्षद जी से पूछेंगे और कमेंट सुनेंगे। सर्वप्रथम तो कैसा रहा आज का दोनों प्रतियोगी का प्रस्तुति, उसके बाद किसको आगे बढ़ाएंगे। हर्षद जी और अर्चमरन जी भी जुड़े हैं, तो प्लीज हर्षद भाई जी। हाँ जी।
दोनों पार्टिसिपेंट को बहुत अच्छा लगा मुझे। संगीत एक ऐसा माध्यम है जो जैसे शब्द है उस शब्द के हिसाब से अपने गले की आवाज निकलनी चाहिए। उदाहरण के रूप में समझाऊं मैं आपको, जैसे पंकज उदास है, एक गजल गायक है बहुत बड़े। वो जब गाते हैं तो उन्होंने एक गीत गाया है, समझो कि एक गाया है, दूसरा भी गाया है, एक गजल गाई है और एक गीत गाया है। आप मुझे पता नहीं लगता है इसमें। तो दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है, ये भी पंकज जी ने गाया है। और दूसरा मतलब पंकज उदास है, गजल गायक है, और उन्हीं ने गए चांदी जैसा रंग है तेरा, तो आवाज एकदम खुल गई। अब अपने इस चिरंतन में दुखरे हमारो क्या है, आहार है, तो दुख के साथ गाना है। तो राजीव जी ने इसका बहुत ही सही रूप से इसको न्याय दिया। राजेश जी ने सही न्याय दिया। हाँ, हीरा जी ने भी अच्छी तरह से गाया, उनकी आवाज के हिसाब से वो सही है, लेकिन जो संगीत है वो इतना शोर हो गया कि जिसकी वजह से जो दुख का भाव है वो श्रृंगारस में बदल गया, मतलब आनंद में बदल गया। तो इसकी वजह से जो राजेश जी ने मतलब उस साहित्य को समझ कर गाया है, तो ताल में भी गाया है सही, सुर में भी सही है, लय में भी सही है, एक एटीट्यूड भी होना चाहिए, वो भी सही है। इसीलिए राजीव जी ने जो संगीत के साथ वाणी को जो न्याय दिया है वो सही है। हाँ, हीरा जी ने भी बहुत सही गाया है, लेकिन हीरा जी के गाने के साथ साथ उनकी जो रिदम, लय, सुर, ताल में जो आवाज का जो बहुत बड़प्पन हो जाता है, इसकी वजह से क्या होता है कि जो दुख रे प्यारो वो शब्द का जो भाव है वो निकल जाता है। इसीलिए आप इस बात को, अभी मैंने कमेंट दी है, फिर आगे किसको ले जाना है वो बात की बात थी। तो अभी क्या करें, आगे किसको ले जाना है वो कह दें। ठीक है, एक बार हम फिर सचिन जी से पूछेंगे, अगर आपके टीम में होता तो किसको आगे बढ़ाएंगे? आप ऐसा पूछ सकते हैं सचिन जी। हाँ जी, हाँ जी। देखिए लक्ष्मण भैया, जो हर्षद भाई कह रहे हैं हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है, मैं हीरा निजांदी की भी तारीफ करूंगा कि उन्होंने बहुत भाव से दिल से गाया है। जो है वो उन्होंने भी अच्छा गाया, लेकिन संगीत को समझ के भी आगे चलना चाहिए। आगे आने वाले राउंड बहुत टफ हो सकते हैं, इसलिए उनका सिलेक्शन बिल्कुल सही है। आने वाले समय में जो कंपटीशन जो इतना टफ होने जा रहा है उसके लिए राजीव ही डिजर्व करते हैं, क्योंकि वो संगीत को अच्छे ढंग से समझ सकते हैं और वो सीख भी रहे हैं। मैंने कहा भी था कि एक ने भाव से गाया और एक ने बहुत समझ कर गाया है। इसका मतलब ये नहीं कि राजीव के अंदर भाव नहीं होगा, भाव उनका भी है। और हीरा निजांदी जो है वो उनसे उम्र में बड़ी हैं, वो एक मंदिर में बैठ के मेरे ख्याल से वो मंदिर में ही सेवा करती हैं और बिना सीखे उन्होंने दिल से गाया है। इसलिए मैंने उनको मार्क अच्छा दिया है कि उन्होंने अच्छा गाया है और अच्छी बात है, और इस उम्र में वो गा रही हैं, इसलिए हम सबको अप्रिशिएट करना चाहिए, उनकी तारीफ चाहिए। और राजीव जो हैं वो उभरते हुए सितारे हैं, वो अच्छे गायक कलाकार हैं और वो आगे और समझ कर गाएंगे। इसलिए राजीव जी का आगे जाना दी बेस्ट और सही डिसीजन है हर्षद भाई जी का। थैंक यू वेरी मच सचिन जी। राजेश जी है, राजीव जी तो एलिमिनेट हो चुके हैं, राजेश जी है। तो वानिका दीदी, अगर एक दोनों प्रतियोगी आपके टीम में होता तो आज का जैसा परफॉर्मेंस रहा तो किसको आगे बढ़ाएंगे? प्रणाम जी, मेरो आवाज सुनिरहेको छ? ठीक छ। हजुर, यो मैले भनिहालेँ दुईजनाको आफ्नो आफ्नै विशेषता है। कुनै कुनै बेला हामीलाई एकदमै र चिजहरू पनि हुन्छ नि, र एकदमै त्यसलाई पलिस नगरेको कुराहरू हुन्छ नि, चिजले एकदमै छुन्छ क्या, त्यो हुन्छ नि र चिजहरू कुनै कुनै बेला एकदमै राम्रो लाग्छ होइन। र हाम्रो हिराजीको त्यो आवाजमै त्यो एक प्रकारको त्यो विरह छ होइन, त्यसले गर्दाखेरि
त्यो उहाँको प्लस पोइन्ट हो क्या, एकदमै राम्रो त्यो उहाँको त्यो एकदम फोक सिङ्गरहरूले गाउँछ नि त्यो त्यस्तो खालको आवाज छ क्या, खुलेको आवाज छ। र मलाई एकदमै छुयो उहाँको त्यो जुन चाहिँ आजको प्रस्तुति थियो। तर यो कुरा त म पनि मान्छु कि अब राजेशजीले फेरि आफ्नै प्रकारले सफ्टली आफ्नै प्रकारले त्यसलाई प्रेजेन्ट गर्नुभयो र उहाँको गायकीमा जुन चाहिँ एउटा सङ्गीतको समझ देखिन्छ र त्यो हेरेर मेरो टिमको दुईजना कन्टेस्टेन्ट भएको भए पनि म राजेशजीलाई नै अगाडि लान्थेँ अभियसली। कतिवटा प्लस पोइन्ट उहाँको छ होइन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म पनि राजेशजीलाई नै अगाडि लान्थेँ। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो आइए अब हम हर्षद भाई जी से सुनेंगे और किसको आगे बढ़ाएंगे। हर्षद भाई जी प्लीज। हाँ, धन्यवाद। प्रणाम जी, आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, प्रणाम जी। ये आप मेरी तरफ देखा करो ना, मुझे अच्छा लगता है। नहीं, देख रहे हैं, हम देख रहे हैं सभी सुंदरता जी। दूसरी बात ये है, इस राज जी ने इस शरीर में 4 जगह से आवाज ली। कैसी प्रस्तुति करना और कहाँ से गाना, वो बहुत जरूरी समझना है। जैसे एक गले की आवाज होती है, एक चेस्ट की आवाज होती है, छाती की, एक नाभि की आवाज होती है और एक होती है तालू की। तो जब आप कुछ दर्द भरे गीत गाते हैं तो नाभि और छाती का उपयोग करोगे तो उस गीत में आपका प्रभाव ज्यादा रहेगा। जब आप खुशियों के गीत गाते हैं तो गले के ऊपर से भाव से गाओगे तो अच्छा लगता है। तो ये एक सिस्टम होती है और उसको जो समझ लेता है वो संगीत का पूरा साथ लेकर अपने आप को, राजी को, सबको रिझा सकते हैं। तो मेरी तरफ से राजेश जी को मैं आगे जाने की अनुमति दे सकता हूँ। तो आप राजेश जी को आगे बढ़ाइए। हीरा जी बहुत अच्छा गाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन जो भाव, जो विरह, जो व्यक्ति है, जो भाव, जो जिस तरह से जहां से गले से रजू करना है वो रजू करते तो और उनका भी मतलब हम कंफ्यूज हो जाते। लेकिन इनको और भी समझाना है कि जो तबला, ढोलक जो भी आप बजाते हैं उनकी आवाज आपसे कम होनी चाहिए। तो मैं राजेश जी को आगे बढ़ाने की, आगे जाने की अनुमति दे रहा हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जय। प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ, बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। और राजेश जी कंग्रेचुलेशन, बधाई देना चाहते हैं हम। आप आगे के राउंड में, वोटिंग राउंड में प्रवेश कर चुके हैं, तो जरूर ही आपका अगले परफॉर्मेंस धमाकेदार ही रहेगा, क्योंकि चूज होकर ही हम आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको भी पता है। और हीरा जी, आपका प्रस्तुति बहुत सुंदर रहा, क्योंकि तीनों जजों ने आपके लिए जो अच्छे कमेंट्स दिए हैं और सभी सुंदर शाह जी ने आपके परफॉर्मेंस के लिए अच्छे SMS किए हैं, मैसेज सबमिट किया है, तो बहुत सुंदर भाव प्रस्तुत किया है आपने। तो बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं यूथ काउंसिल के तरफ से, और आपका सहभागिता यहाँ तक साथ देने के लिए। और ब्रह्मज्ञान धुन सीजन 1 में आपका सफर यहीं तक रहा। आगे जीवन में जो सीखा है, जो सीख रहे हैं, और कोच और आदरणीय जज से और भी आप अपना ज्ञान, सांगीतिक ज्ञान को आगे बढ़ा सकते हैं। तो हीरा जी बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए कुछ कहना चाहती है हीरा दिदी, केही भन्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज भन्न सक्नुहुन्छ। आज त मन्दिरमै हुनुहुन्छ, प्लिज अनम्यूट। प्रणाम जी। सर्वप्रथम शिवराज जी महाराज जितना भी जुड़े हुए सुने साथ जी नाम है, और अगर इतने ही हमको साथ दिए अथवा यहाँ तक हमारा गंतव्य रहा, जितना जैसा राज जी चाहा वैसे ही होता है, हमारा कहने से कुछ भी नहीं होता है। सुने साथ जी, मेरा गंतव्य यहीं तक था, राज जी महाराज ने यहीं तक पहुंचाया। मैं बहुत खुश हूँ, कुछ दुख बात नहीं है, क्योंकि मेरा महाराज जी का वाणी सब सुनसार के आगे गाने का मेरा मौका मिला, यही मेरा सौभाग्य है। मैं इतने में प्रणाम करना चाहता हूँ। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेटवर्कको समस्याले उहाँको आवाज क्लियर सुनेन, तैपनि हामीले केही अंशहरू सुन्न पायौं। तो बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं। और आज के जो एपिसोड रहा लाइव राउंड के, आज अंतिम एपिसोड है सुंदर साथ जी, और इसमें से
टीम सचिन जी की से स्मिता शर्मा, और टीम वानिका दीदी से गंगा श्रेष्ठ, और टीम हर्षद भाई जी से राजेश चौंगलगाई। 3 प्रतियोगी आगे के राउंड में, वोटिंग राउंड में प्रवेश कर चुके हैं। तो तीनों प्रतियोगी को फिर से एक बार बधाई देना चाहते हैं और शुभकामना व्यक्त करना चाहते हैं। अगले राउंड में आप लोग का प्रस्तुति बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वोटिंग राउंड में 2-3 राउंड, उसमें मिक्स राउंड भी हो जाएगा। हम तुरंत ही इस विषय में छलफल करेंगे जज और आयोजक टीम से, और आपको सबको सूचित करेंगे। आज के कार्यक्रम में अब हम कार्यक्रम को समापन करेंगे अर्जी गायन के साथ में। और अर्जी गायन के लिए महाराज जी के मुखारबिन से आज हम श्रवण करेंगे अर्जी गायन। प्लीज महाराज जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया जी पिया जी पिया 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 जी तुम हो कैसी पिया जी तुम हो कैसी पिया। मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी, हम जैसी तुम जिन करो मेरा, तलप तलप जाए जीव जी। पिया जी तुम हो कैसी पिया। जीरा तो जिए नहीं, क्यों मीटे की प्यास जी, तुम बिना किनसे कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस पिया जी। तुम हो कैसी पिया। आस दिरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा हो पिया। आस दिरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा हो जी। सब विद्वाला जी काम रस लीन रैन जाए जी। पिया जी तुम हो कैसी पिया। जन्म अंधी जो मैं होती सोचो, लेखूं के कर दी। जब तुम आओ दिखाओगे, तब देखूंगी नजर पिया जी। तुम हो कैसी पिया। ये पुकार किया मेरी सुन के अब, दिल करो तुम जी। पल पल खबर जो लीजियो, ऐसी अर्ज करूं पिया जी। तुम हो कैसी पिया।
ऐसी रजिया में तो करूं पिया आली भई अंतराय दी सो अंतराय आरी ताल के दुल्हनी जे कंठ लगाई यदि तुम हो कैसी कंठ लगाइए कंठ सौंपिया कीजे हाथ विलास जी वारण जाए प्रियावती या राखो चरण के पास जी यदि तुम हो कैसी तुम दुल्हा मैं दुल्हन तुम दुल्हा मैं दुल्हन किया और न जानो बात जी इश्क तो सेवा करूं या तब अंगो साक्षात दी यदि तुम हो कैसी सदा सुखदाता धामधनी मेरे धामधनी सदा सुखदाता धामधनी मैं का कहूँ किन सो बात जी प्रेमामत युगल स्वरूप पर वारी अंगना बल पर जात जी यदि तुम हो कैसी मैं अर्ज करूं मैं अर्ज करूं मैं अर्ज करूं मैं अर्ज करूं मेरे यदि तुम हो कैसी बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं बहुत बहुत सुमधुर स्वर से। और इस राग के में एक सांगीतिक अर्जी गायन हम चाहते हैं महाराज जी, अगर YouTube में आ जाए तो सभी सुंदर साथ जी इस राग में अर्जी गायन का प्रैक्टिस करते हैं। बहुत सुंदर राग मुझे लगा है, तो ऐसे ही सभी सुंदर साथ जी को लगा है। तो आइए सुंदर साथ जी एक बार हम अगले राउंड में प्रवेश करें किए हुए प्रतियोगी का नाम श्रवण करेंगे। रूपक जी प्लीज स्क्रीन से अगाडिको राउन्डमा टिम वानिका दिदी अनि कोच श्रवण जी को टिमबाट घनश्याम कपोपरा सुरत, सनन्द चौलगाई हेटौडा नेपाल, गंगा श्रेष्ठ कोलपुर माके, नीलम तामाङ सिक्किम सिङताम। यसै गरी टिम सचिन जी जज सचिन जी, कोच रंजीत जी को टिमबाट स्मिता शर्मा सिलगुडी इन्डिया, पुकार श्रेष्ठ श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसभा, संजीवनी पौडेल भितामोड झापा नेपाल, सपना गुरुङ शुक्लाई आसाम इन्डिया। यसै गरी टिम सी जज हर्षद भाईजी एवं कोच अर्पण जी को टिमबाट हीरा सुन्दर शाह जी यूएसए, गंगा रसाइली व्हाइट ब्रिज स्क्रैम्पटन यूएसए, राजेश चौलगाई हेटौडा नेपाल, इशारा लुइटेल सिक्किम सिङताम। सम्पूर्ण
प्रतियोगीहरूलाई हामी फेरि एकपटक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौं, कंग्रेचुलेसन एवं बधाई देना चाहते हैं अगले राउंड में, वोटिंग राउंड के लिए। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम सदानंद मंगल में रहे गायन करेंगे और सदानंद मंगल गायन के लिए मैं आदरणीय जज सचिन जी को अनुरोध करना चाहता हूं। सचिन जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए। महाप्रसाद और चरणामृत ये सुख साथ ही में पाइए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए। इश्क सुराही प्रेम का प्याला अंदर आत्म छकी रहिए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए। तन सोवे रूह निश दिन जागे, तन सोवे रूह निश दिन जागे, श्री धाम धनी के चरणों में रहिए, श्री धाम धनी के चरणों में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए। अष्ट पहर दिन 64 घड़ियां निस दिन पियू 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 कहिए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए। छत्रसाल भजो धाम धनी जी को, छत्रसाल भजो राज श्यामा जी को, और देवन सो क्या चाहिए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री आनंद मंगल श्री धाम धनी जू की जय, श्री बाईनाथ जू की जय, श्री महाराजा छत्रसाल जू की जय, श्री सुंदर साथ जू की जय, श्री सुंदर साथ जियावर जी साहब जू के चरणाल विंद में चित्त दीजिए। धन्यवाद। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं सदानंद मंगल गायन के लिए, सचिन जी के लिए, और सभी आदरणीय जज को आज के इस कार्यक्रम में जो सेवा प्राप्त हुआ है, सभी तीनों जज के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं, और इसी तरह से हमारे तीनों कोच के लिए भी बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं, और सभी प्रतियोगी और सभी सुंदर साथ जी को फिर से एक बार कार्यक्रम में साथ देने के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए आज का कार्यक्रम का समय यहीं तक रहा है। सुंदर साथ जी, अगले हफ्ता जल्द से जुड़े, ताकि वोटिंग राउंड शुरू होने वाला है। अगले हफ्ता वोटिंग राउंड, अगले सैटरडे से वोटिंग राउंड शुरू हो जाएगा, तो जल्द से उपस्थित होकर हम वोटिंग राउंड में ध्यान से सुने, ताकि कैसे वोट करना है, कैसे करेंगे, थोड़ा सा टाइम बच जाएगा तो बीच में हम वो भी बताएंगे। निजानंद दर्शन
एप्स डाउनलोड करना पड़ेगा। तो निजानंद दर्शन एप्स है जो बन चुका है, आप प्ले स्टोर में जाइए और निजानंद दर्शन को एप्स को डाउनलोड करें। और हमारे जो एप्स क्रिएटर है दीपेश भाई फिर से एक बार वो बताएंगे कैसे वोट करेंगे। तो सभी आत्मीय सुंदर साथ जी के कोमल चरण कमल और नूरी चरण कमल में प्रेम प्रणाम जी अर्पण करते हुए आज का कार्यक्रम यहीं विराम करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, अखंड परम धाम की जय, धाम के धनी की जय, श्री 5 पद्मावती पुरी धाम की जय, बोल बोल पंजे वाले की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी।